डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस नए सेशन में नया चैप्टर शुरू करेंगे, कंटिन्यूटी। इट इज़ योर चैप्टर 5 इन योर बुक। और कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन अ गिवन इंटरवल और कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, दोनों का डिस्कशन हम करेंगे। लेकिन बिफोर दैट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। सबसे पहले तो हम कंटिन्यूटी वर्ड की बात कर लेते हैं कि कंटिन्यूटी वर्ड का मीनिंग सब लोग जैसा कि समझते हैं, पढ़ भी रखा है कंटिन्यूटी वर्ड, कि कंटिन्यूटी का मतलब है लगातार, कहीं भी टूटा हुआ ना हो। तो यहाँ हम फंक्शन के रिगार्ड में कंटिन्यूटी को भी एज सच यूज़ कर रहे हैं। और हम देखेंगे कि किसी भी फंक्शन की अगर कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर डाउटफुल है तो हम यहाँ पर कैसे उसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि वेदर द फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस एट द डाउटफुल पॉइंट। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि फंक्शन जो है, ग्राफ ऑफ द फंक्शन जो है वो लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ 3 डायग्राम के थ्रू 1 बाई 1 जो डिसकंटिन्यूटी है, जो ग्राफ के टूटने के रीज़न है, किसी भी फंक्शन के ब्रेक होने के रीज़न्स हैं, उन्हें समझेंगे। सबसे पहले ग्राफ में आप देखें, अच्छा लेट मी रिमाइंड यू, इस सब को समझने के लिए, इस आइडिया को जानने के लिए या इस कंसेप्ट को और डीपली समझने के लिए आपका जो क्लास 11th वाला लिमिट वाला कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब ये आप देख रहे हैं मैंने कोई फंक्शन का ग्राफ बनाया है और मैं इसका एग्जाम्पल भी लिख दूंगा। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये अपनी तरफ से एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया x=3। तो ग्राफ जो है ये डॉटेड पॉइंट से मैंने यहाँ दिखाया, ये ग्राफ का पार्ट नहीं है ये वाली लाइन। यहाँ तो मैंने x-कोऑर्डिनेट 3 दिखाया, तो आप देख सकते हैं x=3 पर ये ग्राफ टूटा हुआ है, ब्रेक्ड है। तो इस ब्रेक का हमने रीज़न जानना है। तो आप अगर ध्यान से इसे y एक्सिस पर ये लेफ़्ट में और राइट में कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आप मीट आउट करेंगे, देन यू कैन गेट द रीज़न। हेयर द लेफ्ट लिमिट of the function at x=3 and the right limit of the function at x=3 are not equal. मतलब x=3 के लेफ़्ट और राइट में हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों की दोनों डिफ़र हैं। जैसे कि मैं इस बात की क्लैरिटी के लिए एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ। वी हैव अ फंक्शन, और मैं बाइफरकेट करके लिख रहा हूँ उस फंक्शन को कि व्हेन x इज़ मोर देन और इक्वल टू 3 देन इट इज़ ट्वाइस x, एंड व्हेन x लेस देन 3 तो इट इज़ x²। यू मे नोटिस दैट जब मैं 3 पर राइट लिमिट निकालूंगा तो आपको क्लियर होना चाहिए, राइट लिमिट का मतलब मोर देन 3 के लिए वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा, डेफिनेटली इट्स लिमिटिंग वैल्यू कम्स आउट टू बी 3 2 6। ये आपने पढ़ा है, मैंने पहले भी बोला था, राइट लिमिट कम्स आउट टू बी 6। और जब 3 पर लेफ्ट लिमिट में निकालूंगा तो इट विल बी 3², सो इट इज़ क्लोज टू अ नंबर 9। तो मैंने उस डायग्राम को जस्टिफाई करते हुए ही आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं सेम पॉइंट 3 पर फंक्शन की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट डिफर आ रही हैं, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है या डिसकंटिन्यूअस। सेकंड पॉइंट थ्रू द सेकंड डायग्राम, जिसमें उसने कहा कि अब प्रॉब्लम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की नहीं है, वो तो सेम है। फिर मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया x=3 पर, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो यहाँ भी सेम है। आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू x=3 के लेफ्ट और राइट में सेम वैल्यू को अप्रोच कर रही है, बट x=3 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। हेयर व्हाट इज द रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x=3? हेयर राइट लिमिट
and left limit at the point x equal to 3 are equal, but f3 is not defined. Again, let us consider an example. It is x square minus 9 upon x minus 3. आप जब यहाँ राइट लिमिट निकालोगे, जो आपको क्लास 11 से पता होना चाहिए, मोर देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू, या आप लेफ्ट लिमिट निकालोगे, यानी कि 3 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू, तो दोनों से वैल्यू क्लोज टू 6 आएगी, यानी कि fx टेंड्स टू 6. बट वंस वी गेट इक्वल टू 3, x is equal to 3, we will get a 0 upon 0 form, which we all know it is famous by the name indeterminate form, where the unique value cannot be determined. ये हमारे पास दूसरा रीज़न हुआ फंक्शन के डिसकंटिन्यूस होने का एट एनी पॉइंट. वी स्टिल हैव, इसको रेक्टिफाई करने के बाद भी वी स्टिल हैव वन मोर रीज़न कि लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट हमारी दोनों इक्वल हैं, है ना, कंसीडरिंग बाय सेम एग्जांपल. फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड भी है, लेकिन फिर भी ब्रेक है. ब्रेक क्यों है? क्योंकि उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है, इट इज़ अदर देन द लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट. एंड फॉर दिस वी कैन कंसीडर एन एग्जांपल. When x is not equal to 3, then they take function to be this one, and when x be 3, आप पीछे एग्जाम्पल की हेल्प ले सकते हैं. इसका मतलब जब मैं लेफ़्ट और राइट लिमिट यहाँ से निकालूंगा तो बोथ टेंड्स टू, फॉर बोथ लिमिट फंक्शन टेंड्स टू 6, बट स्टिल वी हैव अ गैप हेयर. वाई वी हैव अ गैप हेयर? बिकॉज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन टू बी एट 3 इज 10. यहाँ से हमने 3 डिफरेंट रीज़न देखे. एक तो लिमिट अनइक्वल होना, और लिमिट इक्वल है उसके बावजूद फंक्शन का उस पॉइंट पर डिफाइंड ना होना, और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि फंक्शन की लिमिट भी सेम है, फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड भी है, लेकिन जो दोनों लिमिटिंग वैल्यू हैं वो उस डिफाइंड वैल्यू से अलग हैं. तो इन तीनों रीज़न से कंक्लूज़न निकालते हुए यहाँ डेफिनेशन बनती है कि अगर हमें किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है तो f(x) इज सेड टू बी continuous at x equal to a point, where a can be any real number, said to be continuous if the left limit, right limit, as well as the value of the function, all these three must exist finitely, as well as all these three must be equal, then function is continuous. Otherwise, अभी आपने 3 रीज़न देखे, otherwise the f(x) is not continuous, या जिसे डिसकंटिन्यूस भी बोलते हैं, at x equal to a. या आप बुक से हेल्प ले सकते हैं. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आगे हम वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल और कंटिन्यूटी का फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट.